गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। राहुल गांधी ने गुजरात में रैली कर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं बीजेपी के इस बार बागी भी उसका खेल खराब कर सकते हैं। इस लिस्ट में ताजा नाम शामिल हुआ है वडोदरा के वाघोडिया सीट से 6 बार विधायक रह चुके बीजेपी नेता रह चुके मधु श्रीवास्तव का, जिन्होंने टिकट न मिलने पर निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि ये बाहुबली अभी जिंदा है। अगर कोई अपना कॉलर पकड़ ले और उसके घर में घुसकर गोली नहीं मारी तो मेरा नाम मधु श्रीवास्तव नहीं। जिसे लड़ना हो मैदान में आ सकता है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आजाद भारत है, किसी की धमकी से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने अतरंगी कपड़ों, रॉबिन हुड इमेज और फिल्मों में दिलचस्पी की वजह से मधु अमूमन सुर्खियों में रहते हैं। यूपी के हमीरपुर से ताल्लुक रखने वाले मधु कौन है जो बीजेपी के किले पर खतरा है? चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में। वैसे तो बीजेपी मधु श्रीवास्तव के जाने को अपने नुकसान के तौर पर नहीं देख रही, लेकिन श्रीवास्तव के मुताबिक वो निर्दलीय चुनाव जीत भी गए तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मधु श्रीवास्तव 2002 में वडोदरा के दंगों के बेस्ट बेकरी केस के मामले में सुर्खियों में आए थे, जब कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने उन पर धमकाने का आरोप लगाया था। इस केस में श्रीवास्तव को जेल की हवा खानी पड़ी थी, लेकिन बाद में वो निर्दोष साबित हुए। अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाने वाले मधु ने 1990 के दशक में राजनीति में एंट्री ली। रेलवे के ट्रक ड्राइवर रहे मधु ने सबसे पहले वडोदरा नगर निगम के पार्षद के तौर पर चुनाव लड़ा। अपने चचेरे भाई चंद्रशेखर के साथ उन्होंने लोकशाही मोर्चा नाम की पार्टी भी बनाई। चंद्रशेखर श्रीवास्तव आज कांग्रेस के बड़े नेता हैं। बहरहाल लोकशाही मोर्चा ने नगर निगम के चुनावों में 10 में से 5 सीटें जीती। फिर 1995 में मधु ने निर्दलीय के तौर पर वाघोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी और कांग्रेस को 25,000 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी को 121 सीटें मिली, कांग्रेस 45 सीट जीत पाई और 16 निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे। कहा जाता है कि विधायक बनने के साथ ही मधु श्रीवास्तव ने सुरेश मेहता सरकार को गिराने और शंकर सिंह वाघेला को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। उस वक्त मधु श्रीवास्तव के इशारे पर 10 निर्दलीय विधायकों ने शंकर सिंह वाघेला का साथ दिया और सुरेश मेहता सरकार गिरने के साथ कुछ वक्त राष्ट्रपति शासन लागू रहा और बाद में शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बन गए। कुछ समय निर्दलीय रहने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। मधु श्रीवास्तव ने वैसे तो 10वीं की पढ़ाई की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ताल्लुक रखने वाले मधु के पिता 50-60 साल पहले ही गुजरात आ गए थे और यहीं के हो गए। मधु को फिल्मों का भी काफी शौक है। वो अमिताभ बच्चन के नंबर 1 फैन कहे जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। वो कई गुजराती मूवीज को प्रोड्यूस करने के साथ ही एक्टिंग भी कर चुके हैं। मधु श्रीवास्तव की छवि एक वर्ग में बाहुबली की है तो दूसरे वर्ग में रॉबिन हुड की। अपने क्षेत्र के लोगों के सर्वसुलभ रहने वाले मधु श्रीवास्तव की अपनी लोकप्रियता है। यही वजह है कि बड़े बड़े दिग्गज उन्हें हरा नहीं पाए। मधु श्रीवास्तव हर बार जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने बहुत पहले ही उन्हें टिकट न देने का मन बना लिया था, जब पिछले नगर निगमों के चुनाव में उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। दरअसल गुजरात के नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके बेटे दीपक के 3 बच्चे हैं। मधु ने आला कमान को नियम बदलने के लिए भी कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, लेकिन वो इन चुनावों में हार गया। इसके अलावा मधु के विवादास्पद बयानों और हरकतों से भी पार्टी परेशान रही है। वहीं इस साल के शुरू में मधु की बेटी नीलम, जो खुद राजनीतिक रूप से सक्रिय है, वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में नकल करती हुई भी पकड़ी गई थी। लेकिन इतने विवाद होने के बाद भी मधु 6 बार विधायक बने कैसे? कारण है उनका क्षेत्र की जनता से इमोशनल कनेक्ट। जैसे एक बार उनके क्षेत्र में उत्तर भारतीयों को भगाने की बात कही, लोग उत्तर भारतीयों को लेकर हिंसक भी हो गए थे। इस समय पर वो उत्तर भारतीयों के साथ खड़े रहे और डटकर मुकाबला किया। यही वजह है कि उनकी गुजराती और उत्तर भारतीय मतदाताओं में जबरदस्त पकड़ है। मधु श्रीवास्तव एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिलचस्प ये है कि वो पहली बार भी निर्दलीय चुनाव ही जीते थे। अब वो फिर से जीत पाएंगे या नहीं, ये तो नतीजों में ही पता चलेगा। विश्वास अगर लड़ते हैं तो जीतने की कितनी उम्मीद? हम हमेशा जीतते आए हैं और जीतते ही रहेंगे और जीत हमारी बजरंगबली दादा करता है, जीत हमारे कार्यकर्ता करते हैं।
जीत हमारे शिवसेना को भी मिलके हमसे करते और जीत हमेशा जीत होती है। अपक्ष लड़के भाजपा में गए थे, अब भी अपक्ष लड़के जीतते हैं तो फिर भाजपा में जा सकते हैं क्या? भाजपा ने हमको बुलाया था, हम भाजपा में नहीं गए। नहीं, फिर से हम अपक्ष उठनी जीत कर भाजपा में गए, नहीं बुलाया भाजपा में गए। अरे मर्द की जबान है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो जिसको छोड़ दिया उसमें फिर जाएंगे, वो नामुमकिन है। ओके। अरे मैं बोला तो खरा, मैंने बोल दिया कि मैंने भाजपा को राम राम किया है। अब मेरे कार्यकर्ता और सब लोग मिलकर नक्की करेंगे। बहरहाल गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से ताल ठोक रही है।